नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अमेरिका के चुनाव के बारे में। अमेरिका के चुनाव ने कदाचित इतने बड़े स्तर पर पूरे विश्व का ध्यान पहली बार आकृष्ट किया है। एक समय था कि शीत युद्ध के पश्चात का अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था और शेष विश्व को वहाँ किसी का भी शासन हो, कोई भिन्न प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं होती थी। शेष विश्व के लिए अमेरिका वही बना रहता था, धनवान, समर्थ, मित्र राष्ट्र सहायक, शत्रु राष्ट्र संहारक इत्यादि। किंतु किन्हीं आंतरिक कारणों से और विशेष तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भयावह वैश्विक प्रभाव के चलते अब अमेरिका अंतर बाह्य दोनों चुनौतियों से संघर्ष करता हुआ दिखता है। आंतरिक कारणों की बात करें तो स्थिति यह है कि वहाँ पर भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप दृष्टिगत होता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इतनी पेठ बना लेगी और अमेरिका जैसे देश को भी अंदर से इतना प्रभावित कर देगी, किंतु यह एक निर्विवाद सत्य है। और संयुक्त राष्ट्र की 15 बड़ी तकनीकी संस्थाओं में से 4 पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लोगों को बिठाया है। ऐसा करने के लिए उसने अनैतिक कार्यरीति का अनुसरण किया। कुछ सदस्य देशों के मत पाने के लिए व्यापार बंद कर देने की धमकियां दी गई और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में निवेश नहीं किया जाएगा, ऐसी भी धमकियां दी गई। यह तो केवल कुछ दृष्टांत है। ऐसे बहुत से हथकंडे पार्टी अपना रही है, अर्थात अमेरिका के अंदर और अमेरिका के वैश्विक हितों पर यह बहुत भयानक संकट मंडरा रहा है। ऐसे समय यह चुनाव आया है और मुक्त विश्व के लिए यह निर्णायक चुनाव है। बहुत स्पष्ट है कि डेमोक्रेट्स और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य बड़ा ही सामंजस्य बना हुआ है। यह साठगांठ है और राष्ट्रवाद के पक्षधर रिपब्लिकन इस संकट अर्थात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से भली भांति सावधान है और उसका समूल उच्छेद करने को प्रतिबद्ध है। यह चुनाव केवल 2 पार्टियों के मध्य नहीं है, यह चुनाव अमेरिकी राष्ट्रवाद और चीनी साम्यवाद के मध्य संग्राम ही है। यह चुनाव केवल 2 पार्टियों के मध्य नहीं, यह चुनाव अमेरिकी वैश्विक हितों एवं मूल्यों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकारवाद और आधिपत्य के मध्य संग्राम ही है। अमेरिकी राष्ट्रवाद को लेकर के विवाद और ब्रह्म उत्पन्न किया जाता है, किंतु यह भी कम्युनिस्ट दुष्प्रचार ही है। बीएलएम और अल्पमत समुदायों के अराजक तत्वों को कम्युनिस्ट ही प्रश्रय दे रहे हैं और श्वेत जातिवाद के नाम पर बहुमत को घेरने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भारतीयों को भी श्वेत जातिवाद के नाम पर भयभीत करना सरल है, इसलिए उन्हें भी डराया जाता है। किंतु सच तो यह है कि शांतिप्रिय भारतीय समुदाय साम्यवादी अराजकता में कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। भारतीय समुदाय जिस राष्ट्र में रहता है उस राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से भरा हुआ होता है। अमेरिकी राष्ट्रीयों को भारतीयों का यह गुण अच्छी तरह ज्ञात है और रिपब्लिक पार्टी में कई भारतीयों को अच्छे स्थानों पर काम करते पाया गया है। जातिवाद का आरोप सत्य कम, राजकीय अधिक है। भारतीयों को भ्रमित करने की यह कम्युनिस्ट पार्टी और उनके पिछलग्गू डेमोक्रेट्स की चाल को विफल करना होगा। मेरी प्रत्येक भारतीय अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी मतदाता से विनम्र विज्ञप्ति है कि वे अमेरिकी राष्ट्रवाद अर्थात लोकतंत्र, व्यक्ति स्वातंत्र्य, मुक्त अर्थव्यवस्था, निर्बाध उद्यमिता, मानवाधिकार, सबका साथ सबका विश्वास, अमेरिका फर्स्ट, मुक्त विश्व, मुक्त समाचार माध्यम के लिए रिपब्लिकन को अपना मत दे और कम्युनिस्ट तानाशाही और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक महायुद्ध में सहभागी हो। जय हिंद, नमस्ते।